तो सारे भैया ना मेरी राम राम। तो जैसा कि आप जानो हो, संत रामपाल जी महाराज का आज ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया। और यह वीडियो मलेशिया के भाई जो मैं आप ना दिखाऊंगा, इस वीडियो ना पूरा देखियो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास कुछ जगत के भाई गए थे और उन गेला बहस होगी गीता जी को लेकर। तो इस वीडियो ना पूरा देखियो भाई, क्यों या के नहीं था ना आपको बेरा पाट जाएगा भाई। भाई नमस्कार, राम राम। भाई क्या चल रहा है, आप बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हो? हमारा ये चल रहा है कि हम पूछ रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हम वो पूछना चाहते हैं उनसे कि उनके गुरु जी जो है वो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा नहीं करना चाहिए। वेदों में कहाँ लिखा है पूजा नहीं करना चाहिए? आया है ना पूजा। आपका कहने मतलब कि आप पूर्व जो आप जो प्राणी भक्ति करते आ रहे हो, तो ये बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भैया बताइए, अगर उन्होंने पूछा है तो। देखिए, ये आप लोग को अभी पास ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु जी ये नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दीजिए, लेकिन इनको ही इस देव मान कर पूजना साधना करनी, इनको ही अटक जाने, इनसे मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि इनकी जो इनसे ऊपर तीन ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठना पड़ेगा। गीता जी में भी हमें प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से को अटक जाने पे मुक्ति नहीं होगी, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। या गीता जी में स्पष्ट देखो, मैं आपको श्लोक भी दिखाते, प्रमाण भी दिखाते। तो आप तो अगर जैसे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठना पड़ेगा, तो आपको कुछ पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कैसे ऊपर उठा जाएगा? चलो, अभी तो हमारे जो आजा परदादा थे वो तो इन्हीं को भक्ति कर रहे थे, इनसे आगे तो मालूम नहीं था, इसीलिए तो हम तो उन्हीं को भक्ति करेंगे ना। इससे आगे नहीं मालूम तो क्या करेंगे। इसी टॉपिक पे आपका ज्ञान चर्चा चल रहा है क्या? अच्छा बताइए ना फिर सर, हमारे दर्शकों को भी बताइए कैसे पता लगेगा गीता से। जैसे कि ये श्रीमद भगवत गीता है, गीता प्रेस द्वारा है, जय दयाल गोविंद का द्वारा है अनुवादित जी। देखिए गीता प्रेस है। तो मैं आपको इसी के अध्याय 14 है, देखिए अध्याय 14 है, श्लोक 5 है। इस पे लिखा है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, रजगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये तीन प्रकार ये प्रकृति से उत्पन्न अर्थात दुर्गा से उत्पन्न ये तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते। जैसे कि कोई ऊपर जाना चाहता है, हम उसको पकड़ लेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे तो उसकी ऊपर जा ही नहीं सकते। हम उसको पकड़ लेंगे, बांध देंगे तो ऊपर नहीं जा सकते। जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तो इसको मुक्ति कैसे होंगे? तो इसी अब ऊपर जाने के लिए उसको हम स्पेक्ट में हमको बताएंगे तभी तो समझ आएगा। हम लोग को अज्ञान है, कुछ मालूम है जितना। जो ये चीज आपको बता रहे हैं, तो इसका आपको पहले पता था कि जो गीता में रजगुण तमगुण सतगुण का जो जिक्र है, मतलब आपको नहीं पता था? आपका पूर्वजों में नहीं बताया किसी ने क्या? खाली ब्रह्मा विष्णु ये थे भैया ने बताया कि गीता में तो ये चीजें इन्होंने साबित करके दिखाई है कि जैसे कोई गति करना चाहता है, कि ऊपर के लोगों को प्राप्त होना चाहता है, तो उसमें तो ये जीव को बांधते हैं ये तीनों गुण। ब्रह्मा विष्णु में जो अविनाशी जीव आत्मा को बांध देते, ऊपर नहीं जा सकते इनसे ऊपर। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उठने के लिए, जबकि हमारे ऋषि मुनि शंकराचार्य कथावाचक जो गुरु पद पे बैठे वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश पे ही अटका देते हैं। जबकि गीता जी बोले इनसे ऊपर उठो, तो जब बांध देंगे तो मुक्ति कैसे? गीता जी में आपको देखा तो हमारे कबीर साहब दीदी कहते, संत रामपाल जी महाराज कहते, जो तीन देव की भक्ति करते उनकी कभी नहीं होती मुक्ति। गीता जी में लिखा भी है। अच्छा, कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करो, मतलब गीता ही शास्त्रीय प्रमाण कर रही है। तो अभी तो आपको मतलब पता लग गया होगा भी वो क्यों मतलब बोलते हैं कि भी अगर भक्ति या मुक्ति आप चाहते हो तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। वो तो उठना पड़ेगा, लेकिन अब तो आप पर मैं भी तो उसी समाज से आता हूँ। हमारे ऐसे तो कोई नहीं मिले हमको, हमारे कोई धर्म गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ना करवाते हो, तो बोलते हैं कि इनसे मुक्ति होनी है ना, वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पर जब ये आपने नई अजीब ही चीज निकाल के रख दी सामने, ये बोल रहे हैं कि आपने भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे तो वो हमको अटकाए रखेंगे, तो भक्ति मतलब चैनलों के माध्यम से एक और जानकारी कराना चाहता हूँ। जी जरूर। गीता जी में स्पष्ट कर रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठो। मैं आपको दिखाता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता ही है, गीता प्रेस द्वारा है। वही पहले वाला ग्रंथ है क्या? हाँ, पहले वाला ही है। देखिए इनके 4 के श्लोक 45 में कहा गया है, 2 के श्लोक 45 में कहा गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ श्लोक। भैया आप भी बड़े से ग्रंथ लेके बैठे हो, ये क्या चीजें लेकर बैठे हो आप? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता है। जी जी जी। उन लोग को प्रमाणित करने के लिए हम लोग सब शिव पुराण भी है, श्रीमद् भागवत गीता भी है, ये सब पुराण यहाँ पे लेके रखे हैं। जी जी जी। उन लोग का जितना सवाल है सबका जवाब हम लोग ऐसे प्रमाण से ही देंगे।
तो फिर तो आपको मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना। अगर आपको ऐसी ज्ञान चर्चा मौका मिल रहा है, आपको अगर मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई बता रहे हैं, कोई चीजें बता रहे हैं। ये है सर कि हमारे दादा परदादा जो था वो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, इसीलिए हम लोग को कैसे होगा कि तीन देव से हम कैसे ऊपर उठे, हम कैसे माने कि ये सही। आपका दादा परदादा गीता पुराण पढ़ते थे? वो तो पता नहीं है पढ़ते थे कि या नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमारे जो पंडित जो है हमारे पुराने पूर्वजों को आधा परदादा ने पंडितों ने के कहने पर जो भागवत गीता जो था उसमें जो लिखा है अब तो मालूम नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे आजा दादा भी पढ़े लिखे नहीं वो थे। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि हम हिंदू है, ठीक है, तो हिंदू को जैसे कि हिंदू धर्म को कौन चलाते? शास्त्र चलाते। तो श्रीमद् भगवत गीता को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उठो। तो हम लोग हम तो ब्रह्मा विष्णु में से नीचे ही में टपक पड़े, इनसे ऊपर उठना ही नहीं जानते। आपको हमको पता ही नहीं कि इनसे ऊपर 3 ब्रह्म में। आपको मैं दिखाता हूँ ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उठने के लिए बोला है प्रमाण के सही। देखिए सर जी, ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसी के अध्याय आप भी आगे आके देख लीजिए, कोई डाउट ना रह जाए बाद में। ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 2 है, श्लोक 45 में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, देखिए अध्याय 2 का श्लोक 45 है, हे अर्जुन, वेदोपयुक्त प्रकार से तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनाओं के प्रतिपादन करने वाला है। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनाओं में अर्थात ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधनाओं में आसक्तिहीन अर्थात उन पे अटके नहीं रहना है, उन पे आसक्त नहीं होना, अर्थात इनको नाम देना, अर्थात इन पे अटके नहीं रहना है, अर्थात इनसे ऊपर उठो। मैं आपको इसी श्रीमद् भगवत गीता, कुछ लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वेदों का तोड़ मरोड़ के बताते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और गीता है जो प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित है। देखिए श्रीमद् भगवत कोई गीता और है, ये गीता कोई और है क्या? यही है श्रीमद् भगवत गीता, ये जय गीता प्रेस द्वारा है। जाने मानने तो यही है ना ज्यादातर, पर अभी देखा जाए तो प्रचलित ये भी हो रही है समाज में। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं तोड़ मरोड़ के बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। देखिए इसी अध्याय का श्लोक 2 का श्लोक 45 है, इसी में दिखाता हूँ स्पष्ट। देखिए वेदों में मुख्यतः प्रकृति के अर्थात दुर्गा माता के 3 गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठो, यहाँ स्पष्ट लिखा है। देखिए वही बात यहीं पे लिखा है, लेकिन मैं यही बात को भाव अर्थ को अब बताने में रखा, लेकिन बताऊँ तो ये लोग बोलते हैं कि तोड़ मरोड़ के बता, लेकिन भाव अर्थ तो उसका भी तो वही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं देखिए आप स्पष्ट लिखा है 3 गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उठो, देख लीजिए स्पष्ट देख लीजिए। 3 गुण अभी पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलते हैं। 3 गुण से ऊपर उठो, इन तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर उठो, यहीं पे वही लिखा 3 गुण से आसक्तिहीन होने। देखिए आसक्तिहीन होना, आसक्तिहीन हो, हमें ब्रह्मा विष्णु में इस पे आसक्तिहीन होना, अटके नहीं रहना, साथ ऊपर उठो। उसी बात पे तो हमारे जो दादा परवजे थे पंडितों ने जो बताया, जो सिखाया वही पढ़े हुए थे, जितना मालूम था उतना ही सीखे। हम लोग को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे आजा बाबा, अब तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझ आता है। आप जो बता रहे हैं उसको समझेंगे, बूझेंगे, हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। जी भाई, आपका गलती नहीं है, आपका दादा परदादा का भी गलती नहीं है, गलती उसका है जो वेद पढ़ के आपका दादा परदादा को समझाया है। तो आप अभी के समय में सबके घर में शिक्षित व्यक्ति है, आप लोग खुद अपना वेद पढ़िए और निष्कर्ष देखिए, प्रमाण देखिए कि वास्तविक सच्चाई क्या है। हम लोग पंडित ने क्या पढ़ाया था और वेद में क्या लिखा है। हमने ये सुना है कि आपके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कृष्ण भगवान के जन्म मृत्यु होते हैं। कहाँ पे? ये बात तो हमको भी सुनने में आई है। ये चीज का प्रमाण आप कैसे साबित कर पाओगे? आपको प्रमाण भी दूंगा। और एक चीज और भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु का बताते हैं। वही हमने तो समाज में तो हिंदू समाज में तो यही माने हैं कि वो तो प्रमाण आपको मिलेगा। वो तो यही माने हैं कि जो अमर है वो सर्वज्ञ क्या बोलते हैं। सर जी मैं आपके चैनलों के माध्यम जी से कहूंगा, सारी दुनिया को पता है कि श्री कृष्ण जी को मृत्यु हुई थी, तीर लगने से, पैर में तीर लगने से हुई थी। वो तो लीला थी ना उनकी, लीला थी। तो मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से दिखाते लीला, उसमें ही बोलता है तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैंने। ये कहाँ है? तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो ऐसे तो किसी ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने कोई बोला हो। ऐसे नहीं, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। देखिए यही है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता 4 का श्लोक 5 पे ले जाते हैं। देखिए क्या कह रहे, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। इससे पहले तो हम भी नहीं कोई जानता था, ये आप जो दिखा रहे हो।
अब हमारे को तो यही बताया जा रहा है ना। इसमें लिखा है तो वो सही है, इसमें लिखा जो है तो सही है। तो यही तो बात देखे रहे थे। लेकिन हमारे जो आपको और एक और जो है, प्रमाण, एक और प्रमाण उसने बताया है कि कृष्ण भगवान अविनाशी है, उसका मंत्र ये है, हम तो राम राम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, गीता में स्पष्ट किया है और दिखाता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं भी मरते हैं और इनसे ऊपर कोई ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता आप लोग श्री कृष्ण कहते, श्री कृष्ण है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के अध्याय 2 के श्लोक। ये आप कैसे बोल सकते हो भाई, ये तो अजीब अजंबे वाली बात है। आप और ही बात बता रहे हैं कि सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में तो गीता तो कृष्ण जी ने बोली है ना। कृष्ण भगवान दिया है ना। देखिए, शरीर श्री कृष्ण भगवान का है, लेकिन ज्ञान ब्रह्म भगवान ने बोला है। लेकिन मैं आपको कैसे हम माने कि ब्रह्म भगवान नहीं, ये तो अपने तरफ से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यार। ऐसे तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो ना। आप दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, बड़ी बात है प्रमाण दिखाओ। अभी तो आपने उनको जन्म मृत्यु में डाल दिया। आपको जन्म मृत्यु भी दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ से श्लोक लेके आ रहे हैं, हमको तो किसी ने बताया नहीं आज तक। सत्संग में, प्रवचन में साफ शास्त्रों को दिखाया है, उन्हीं ज्ञानों के द्वारा। चलो आप बताओ ना, अभी बताओ ना, पता तो लगे ना आप कहाँ क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, कोई बात नहीं है। देखिए इन्हीं पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक और श्री कृष्ण की मृत्यु होती, गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु होती। देखिए, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात तू भी नहीं थे पहले। ऐसा नहीं है कि तू नहीं थे, हम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। तू भी थे, हम भी थे, हम भी रहेंगे, अर्थात जन्मते रहेंगे। तू भी जन्मे थे, हम भी मरे थे, तू भी, राजा लोग भी मरे थे, जन्मे थे, अर्थात भावार्थ यही है। ये सब मरते हैं, जन्मते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई, ये भगवान जो आपने बोला श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दाता है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अरे भाई, सारे संसार को पता है, बड़े बड़े कथावाचक हमारे धर्मगुरु तो यही बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में। ऐसी बात है ना, इसमें क्या झूठ कौन सी बात बोल रही है आप? मैं आपको प्रमाण दे दूं कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया है, तो झूठ कितना मर्जी बोल रहे हो, हमको क्या सब लोग दिखाओ ना, बातें करने जा रहे भारत हो। के समय में तो कृष्ण ने ज्ञान दिया। नहीं, वो जो ब्रह्म आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं थे, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं। चलो, आप आज बताओ ना, पढ़े ना तो पता लगेगा ना हमको भी। भगवत गीता है, जी जी वही गीता है जी। देखिए, आपको मैं इन्हीं के 8 के श्लोक 13 में ले जाते हैं। देखिए, स्वयं कह रहे, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मम अनुसमरम ए पर्याति तजम। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पुरुष ओम इति एक अक्षरम, जो ब्रह्म। चलो देखिए, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता है, वही गीता में 11वें अध्याय के श्लोक 32 में कहते हैं, देखिए, लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं काल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, अर्थात मैं अभी आया हूँ। जबकि श्री कृष्ण तो वहीं पे थे, तो वहाँ पे कौन आया? इससे सिद्ध होता है कि मैं वो स्वयं कह रहा हूँ। काल भगवान कौन है? काल भगवान किसको मानते हैं? काल भगवान वो है जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो जिसको ब्रह्म भी कहा जाता है, काल ब्रह्म भी कहा। हमने तो भाई इतना पता है, ये बात ना कृष्णा के शरीर में, कृष्ण भगवान के शरीर में एक काल प्रवेश किया था, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। नहीं, हमको नहीं साबित हुआ अभी तक भी, ये चीज साबित नहीं हुई कि कृष्ण। ये हमारे तो माननी यही है कि गीता का ज्ञान तो भाई कृष्ण ने दिया है, वो तो सर्वोच्च भगवान है। आप गीता को मानते कि नहीं मानते? पहले बोल रहे मानते हैं। तो लिखा है कृष्णा मैं स्वयं काल हूँ। 11वें अध्याय श्लोक 32 है। देखिए, लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ मैं काल हूँ, इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, मैं अभी आया हूँ। जबकि श्री कृष्ण वहीं पे थे ना। मैं बड़ा हुआ काल हूँ, बोला मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, मतलब अभी आया हूँ। अभी कृष्णा जी तो काल नहीं थे, तो वो काल अभी आए, तो इससे पहले कहाँ थे वो? हम लोग को तो पता ही नहीं है। जैसे कि भूतों की तरह भूत किसी के शरीर में घुस जाती, इसी तरह काल वहाँ पे प्रकट हो गए, उसके शरीर के अंदर में प्रवृत्त हो गए। अब मैं आपको एक ऐसी प्रमाण देता हूँ जिनसे आपको चौंका देने वाली बात है, जो आज तक ऋषि मुनि जो बोल रहे आपका कथा कभी नहीं सुनाए होंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जी को आप उत्पत्ति बताइए मेरे। ये तो श्री कृष्ण का तो सबको ही पता है, उनको जेल में जन्म से पर्वत उठा दिए थे। नहीं, जेल में जन्म हुआ ना, जन्म तो होने। आप सबको भी पता है, सबको हमें भी पता है कि माता देवकी के गर्भ से पैदा हुआ, जन्म में जी जी हुआ जी, था। हाँ। जन्म हुआ था, वासुदेव उनके पिताजी थे, माखन चोर कहलाता था, है ना। हाँ। और श्री कृष्ण भगवान राधा के साथ प्रेम करते, ऐसे हमारे कथा लोग बातक भी बताते थे। यदि ऐसा है तो देखिए, इसमें स्वयं कह रहे, मैं आपको प्रमाण दिखाते। देखिए, 10वें अध्याय के श्लोक में 2 में ले जा रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान लगाकर, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप देखिए 10वें अध्याय के श्लोक 2 में क्या कह रहे हैं, आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि देखिए,
गीता अध्याय 10 है श्लोक 2 में देखिए क्या कह रहे हैं। मेरी उत्पत्ति अर्थात लीलाओं को प्रकट होने का ना तो देवलोक और ना महर्षि जन अर्थात ये देवता लोक और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का अधिकारण हूँ। यदि श्री कृष्ण भगवान होते तो ये कहते मेरे उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, जबकि सब कुछ संपूर्ण इंसान सब लोग जान रहे हैं कृष्णा जी का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, ऋषि लोग भी नहीं जानते, जो ऋषि या देवता लोग ये नहीं जानते। कंफर्म है कि कृष्णा नहीं था नहीं, आप उसमें। अभी बोल रहे हो ये कृष्ण, ये मतलब जो उत्पत्ति बताते हैं, जो मतलब इस जगत के हमारे गुरु लोग हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, कहने का मतलब क्या? यदि श्री कृष्ण को उत्पत्ति के बारे में तो सबको पता है, जेल में पैदा हुआ था, माता देवी के गर्भ से माखन चोर कहा ऐसे ही जाता है। था। बस उतना ही तो हम लोग लेकिन जानते यहाँ हैं। पे कह रहे हैं कि मेरे उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता। इससे स्थित होता है कि ऐसे कोई कैसे गीता में लिखा जा सकता है? देखिए वही गीता है, अध्याय 10 है श्लोक 2 है। वो मेरी उत्पत्ति अर्थात लीलाओं को प्रकट ना तो देवलोक जो और ना महर्षि जन जानते हैं ना, क्योंकि मैं सब प्रकार का इन सब का अधिकारण हूँ, अर्थात उत्पत्ति करता है। मान लीजिए एक पिता है, एक पिता के जैसे उत्पत्ति के बारे में पुत्र नहीं जान सकते, क्योंकि पिता ने उस पुत्र को उत्पत्ति किया है तो नहीं जान सकते, क्योंकि उनसे पहले का उनका पिता है, उनका पिता है के कारण ही उनका पुत्र का अस्तित्व है। इसी प्रकार ये कह रहा है कि मेरे उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इनसे पहले वाले भगवान है, इनसे ऊपर का भगवान है अस्तित्व। इसीलिए बोला यदि श्री कृष्ण होते थे कभी नहीं कहते कि मेरे जो आप बोल रहे हो, जब भी दिखा रहे हो जहाँ पर गीता इसने बोला है क्या? कृष्ण ने नहीं बोला क्या? नहीं बोला ये स्वयं। यदि श्री कृष्ण होता था, आप ही सोचिए कि ये नहीं कहता कि मेरे उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, कि संपूर्ण लोग जानते हैं उसके हमको तो आज तक हमारे धर्म गुरु ने इतने बनाया कि रामकृष्ण ही भगवान है, इससे ऊपर कोई है नहीं है। आप अभी एक नया ही भगवान लेके आ गए, पता नहीं क्या नाम है, ब्रह्म बता रहे हो। वो लोगों को ज्ञान नहीं है, अभी तक ज्ञान होता तो आज मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना। आप बोलिए आपको अपने शंकराचार्य को, कथावाचकों को कहाँ पे प्रमाण है श्री कृष्ण? यहाँ पे एक पेज अध्याय में कह रहे, यदि आपको एक और चौंका देने वाली मैं आपको प्रमाण देता हूँ। यदि वहाँ पे कोई उसको कह रहा है कि श्री कृष्ण, तो वहाँ पे गीता ज्ञान दाता कह रहे वो बुद्धिहीन है। जो हमको श्री कृष्ण समझ रहे हैं वो बुद्धिहीन है, ऐसा डायरेक्टली। ये बात नहीं है, नहीं लेके आ गए, नहीं लेके आ गए। अरे सब भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण जी ने ज्ञान दिया ना। आपको नहीं पता, आपको प्रमाण दिया जाएगा, आपको सब बात का प्रमाण दिया जाएगा। अभी बता रहे हैं कि ब्रह्म ने बोला है ज्ञान, अभी बोले कि ब्रह्म के बारे में किसी को पता नहीं है। नहीं, आपको हम प्रमाण देते हैं। वो तो ठीक है, अभी पता नहीं हो सकता है आपने पता नहीं कहाँ से गीता, या हमने तो हमारे घरों में आज तक तो नहीं देखा इसमें। हम जाएंगे देखेंगे ना। ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि जो यहाँ पे श्री कृष्ण समझ रहे गीता ज्ञान देने वाला भगवान को, यदि श्री कृष्ण समझ रहे उसको बुद्धिहीन समझने वाली बात ही देखिए आपको मैं भाई बताओ, आप मुझे समझने वाली बात है क्या? हमारे परदादा सब वो अज्ञानहीन है कि उनको पता? उन्होंने तो आज तक यही बताया ना हमको। हम भी नहीं सुने थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, प्रवचन चलो। सुने, तो उनसे मुझे ज्ञान हुआ। ठीक है बताइए, वो ज्ञान दिखाइए मैं कहाँ अपने बोला है, ज्ञान में कहाँ आपको कहाँ बोला है, देखिए। कहाँ बोला है? मैं आपको इसी 7वें अध्याय के श्लोक 24 और 25 में ले जाते हैं। देखिए जी, ये देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस द्वारा जय दयाल द्वारा अनुवादित है। देखिए इस 7वें अध्याय के श्लोक 24 है, स्वयं कह रहे बुद्धिहीन पुरुष जिसका ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञानी, मेरे अनुत्तम घटिया अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम अर्थात मुझ अप्रकट को, मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, अर्थात अप्रकट मुझ परमात्मा को, मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर, अर्थात वहाँ पे हम आप श्री कृष्ण समझ रहे, अर्थात मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये कह रहा है कि मुझे मनुष्य के भांति जन्म कर यहाँ जानते हैं, ये लोग समझते जो बुद्धिहीन है। तो वहाँ यदि हम वहाँ पे आपका कहने का मतलब यही मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि भाई जो आपने हमारे कथावाचक धर्मगुरु हैं जी अनोदराचार्य देवकी नंदन, ये गलत हो गया, तो गलत कर दिया आप इस गीता से। पता नहीं गीता का भी अभी पहली बार देख रहे हैं। सोचिए स्वयं के बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम घटिया हमारे हमारे धर्मगुरु भी बुद्धिहीन हुए ना, जिनका हमने उल्टा पाठ पढ़ा दिया। जी बिल्कुल, आप देखिए स्वयं गीता जी बता रहे हैं, आप देखिए स्वयं गीता जी हमारे दादा परदादा दादा परदादा तो पढ़े लिखे नहीं ना भाई, वो तो हमारे बर्बाद कर बाबा दिए ना। अच्छा गुरु ऋषि सब गलत हो गए। तो गीता जी तू गीता कर रही है ना इस ढंग से, तुझे बता रहे हैं भाई, बातें मत ही करो इनसे, ये तो पता नहीं कहाँ से प्रमाण लेके आ रहे हैं। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। फिर से पढ़ लीजिए, नहीं विश्वास हो। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ और मन इंद्रिय से पर अर्थात अप्रकट, मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति के भाव को, अर्थात हम आप वहाँ पे श्री कृष्ण समझ रहे हो, व्यक्ति को भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। पहले जो बोल रहे थे आप, जो आप पहले बोल रहे थे कि वो पता नहीं कौन 11वें अध्याय की बात कर रहे थे ना, 11वें अध्याय 32 में प्रकट हुआ है, वो कौन है?
वो जो हाँ यही ब्रह्म है, काल है, कह रहे कि मैं काल हूँ, मैं अभी प्रवर्त हूँ। श्री कृष्ण तो वहीं पे थे। मैं आपको एक और चौंका देने वाले प्रमाण देते। काल कृष्ण सब तो एक ही है। नहीं, यदि काल का अर्थ होता है शैतान। नहीं, काल कृष्ण काल कैसे हो सकते जैसे हैं? कि कृष्ण काल कैसे? कृष्ण थोड़ी काल है। कृष्ण काल है तो काल का अर्थ शैतान होते, शैतान का पूजा नहीं होती। तो क्यों पूजा करते आप लोग शैतान को? शैतान का क्यों पूजा करते हो? तो हम लोग को पता नहीं था, इसीलिए तो हम लोग शैतान को पूजा कर रहे थे। अभी तो देखिए, देख रहे हैं। मैं आपको और एक और चौंका देने वाले प्रमाण देते हैं। जिन प्रमाणों को आप देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे। आप लोग को बताइए कि श्री कृष्ण भगवान जो आप कह रहे हैं वो उसने किस किस को दर्शन दिया, ये बात मेरे को बता दीजिए। किस किस को दर्शन तो अभी तक में तो नहीं दिया, लेकिन कैसे नहीं दिया? तो नहीं दिया तो आप कैसे श्री कृष्ण भगवान को देख लिए फिर? लेकिन हमारे जो धर्म जो गुरु है मीराबाई दादा परदादा जो है उसने हमारे 20 वर्ष, हमको तो उतना ही वर्ष हुआ है, 20 वर्ष पहले हमको कान में फूंक दिया है वही पूछना चाहता हूँ कि अविनाशी कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा विष्णु अविनाशी है, इससे ऊपर में कोई भगवान नहीं है। तो हम कैसे मान ले? ये कहाँ से किताब है? मैं आपको मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप हम श्री कृष्ण भगवान के रहे ना, तो श्री कृष्ण मैं पूछना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जो है ये जो किस किस को दर्शन दिए? तो सबको दर्शन दिए, सबने श्री कृष्ण भगवान को जानते हैं, दर्शन दिए। मीराबाई को दर्शन दिए, इतने कितने भी आते होते, मेरे को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। जबकि यहाँ पे देखिए 11वें अध्याय के श्लोक 53 में क्या कहते हैं, आप स्वयं ही देखे पढ़ लीजिए। देखिए 11वें अध्याय के श्लोक 53 में देखिए क्या कहते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। क्योंकि हम बोलेंगे तो आप लोग बोलते हैं कि अपने मर्जी से ये लोग बताते हैं। देखिए यही श्रीमद् भगवद गीता है, इसी के अध्याय 11 है, श्लोक 53 में क्या कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इसी प्रकार चतुर्भुज वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दानों से, ना ही यज्ञ से देखा जा सकता। ये कहते मैं किसी तरह प्रकार से देखा ही नहीं जा सकता। जबकि श्री कृष्ण होता है ये कभी नहीं कहते कि मैं नहीं देखा जा सकता, क्योंकि श्री कृष्ण को सबने देखा है। और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण को है जो मीराबाई को प्रकट हुए, जो श्री कृष्ण भगवान ने कितने को दर्शन दिए। अब ये बोल रहे हैं कि मैं किसी को नहीं देखा जा सकता, जबकि यार आप अभी बड़ी बड़ी बातें लेके आ रहे हो भैया। ये बता रहे हो कि उनको किसी ने देखा नहीं है, जो गीता ज्ञान ध्यान देता है। गीता का जिसने ज्ञान दिया उसको आप ब्रह्म बता रहे हो। एक मिनट बोलने दो उनको। आप बोल रहे हो कि उसके बारे में ना तो किसी देवताओं को पता है, ना ऋषि मुनियों को पता है। जी बिल्कुल, सब तो झूठा हो गया। नहीं, फिर हमारे धर्मगुरु ने जो बताया तो झूठा नहीं हो सकता ना। वो अलग बात है कि हमारे धर्मगुरुओं के मतलब ज्ञान ही क्या हो। मतलब हमको तो यही है ना कि वो तो गीता से पढ़कर बताते हैं। तो सच बताते नहीं, यदि सच नहीं बता रहे इसका अर्थ उसके पास ज्ञान नहीं है, वो अपने बिजनेस चला रहा है ना। हमारे गुरु जी प्रमाण के साथ दिखाते कि आपके गुरु पूछना था, आपके गुरु जी ने कभी शास्त्र देखा है, कभी गीता देखा है? उसको जरूरत क्या है, वो तो अपनी कथाओं में बताते हैं ना, सारा कुछ सच्ची बताते हैं ना। गीता वेद क्या क्या भगवान ने दिए, पढ़ने के लिए दिए, ज्ञान के लिए होगा तभी तो ज्ञान की। ठीक है, हम तो अपने दादा परदादों को ही मान के चलेंगे ना। हो सकता है उनको दिखाया हो, पर ये भी तो कंफर्म नहीं पढ़े लिखे थे कि उन्होंने देखा नहीं कि चलाने वाली बात करता हूँ। गीता में यदि मान भी लेते आप श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो है उनसे ऊपर और कोई भगवान है। मैं दिखाता हूँ आपकी श्री कृष्ण भगवान से और कोई ऊपर भगवान है जिनकी भक्ति से मुक्ति होगी। एक अभी एक भैया देखो, इन्होंने एक और नया पॉइंट निकाल के रख दिया है कि गीता झूठ बोलता है। पता नहीं कहाँ से प्रमाण लेके आते हैं। अभी गीता भगवत गीता है, वो मानते हैं यही से देता हूँ भाई। कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं, कृष्ण एक ही है, सर्वोच्च भगवान कृष्ण ही है। मैं प्रमाण दे दूं तो मान जाओगे कि नहीं? बोलो, मैं गीता चलो दिखाओ ना, दिखाओ फिर देखते हैं कौन है कृष्ण से ऊपर कौन है। देखिए, आप लोगों को 18वें अध्याय के श्लोक में 64 में ले जा रहा हूँ, देख लीजिए, आप स्वयं ही देखिएगा। आपके सामने मैं ही गीता जी में खोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तोड़ मरोड़ के बताते हैं, तो आप स्वयं ही देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये देखिए 66 है, 18वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। देखिए 66 है, संपूर्ण धर्म को देख लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरण व्रज अहम तवा सर्व पापे भोय मोक्ष अनिशुच। देखिए क्या बोले, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य को मुझ में तू त्याग कर। केवल यहाँ पे केवल एक सर्वशक्तिमान, लेकिन यहाँ पे मुझ सर्वशक्तिमान लिखा है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में ब्रज माने जा होते आ कभी नहीं हुआ था। मैं आपके इसी श्रीमद् भगवत गीता से दिखाता हूँ। देखिए ब्रज माने यहाँ पे आ किया है, जबकि ब्रज का अर्थ यहीं पे अनुवादकर्ता ने शब्दकोश में जा लिखा। देखिए यही श्रीमद् भगवत गीता है, प्रभुपाद द्वारा अनुवादित। हिंदू विरोधी कहने वाले जितने भी है ना, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, ये तो बांटते गीता ऐसे जाके बांटते, गीता ले लो हिंदू का पहचान है। हम तो कहते कि हिंदू का शान है, गर्व से दिखाते हैं इसे। इसी भगवान के तो उस परमेश्वर के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होते ही दिखाते मैं आप ही को। ये देखिए इसी 18वें अध्याय के श्लोक 66 में ले जाते। देखिए पहले आपको ये देखिए 18वें अध्याय है,
श्लोक 66 है। सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्वो पापे भयो मोक्षामीशुच। देखिए अनुवाद देखिए आप, देखिए समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ करते। देखिए यहाँ पे क्या है शरण में, देखिए समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी एक मात्र लिखा है शरण में ब्रज माने जाओ। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे खाओ घुमाओ। देखिए यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या कहे आओ, जाओ यहाँ पे आओ, शरण में आओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे घुमाओ। यहाँ पे तो सब कुछ में सही लिखा है। यहाँ पे जब अनुवाद करते समय मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ब्रज का अर्थ जो अनुवादकर्ता ने इस वाली गीता में जो किया है तो गलत किया है क्या? शब्दकोश तो बोल रहे हैं कि गलती किया जाओ, ये तो शब्दकोश में तो दिख रहा है जाओ लिखा है ना भैया। ये लोग इधर कहाँ से दिखता है? ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्यों ऐसा करते मालूम है? यदि ये लोग सब कुछ में लिख दिया सही कि ब्रज में जाऊ नहीं लिखूंगा तो ये लोग समझेंगे गलत नहीं। लेकिन अनुवाद करते समय ये लोग क्यों आओ लिख दिया, मैं आपको बताते हैं। क्योंकि ये लोग यदि ये लोग लिख देते ब्रज में जाओ तो जनता सवाल इनसे करते, ये तो बोल रहे श्री कृष्ण से ऊपर जाओ। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे कि वो उस परमेश्वर के शरण में जा, इससे सिद्ध हो जाता तो वो लोग जवाब नहीं दे पाते किसके शरण में जाने के लिए कहते, इन लोगों का धंधा चौपट हो जाते। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे जाओ कर दिया, यहाँ पे घुमाओ कर दिया आओ। और मैं आपको इसी में और प्रमाण दिखाता हूँ, ऐसी प्रमाण आज दिखाऊंगे तो हिंदू विरोधी कहने वाले को आज मुंह तोड़ जवाब भी होंगे। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आप इसी के श्लोक देखिए, इसी गीता में आप में दिखा रहे, देखिए इसी अध्याय 18 का श्लोक देखिए क्या कह रहे, 62 में ले चलते आप। देखिए इसी के प्रसंग, पीछे के प्रसंग में क्या है, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर, देखिए स्वयं कह रहे श्री कृष्ण आप मानते हैं ना, लेकिन गीता ज्ञानदाता भगवान से क्या देखिए क्या कह रहे आपके भगवान, हे भारत हे अर्जुन सब प्रकार से उस परमेश्वर के, देखिए मैं उस परमेश्वर के, हे भारत तू सब प्रकार से उसी परमेश्वर के शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति अर्थात सनातन धाम को अर्थात सतलोक को सचखंड को प्राप्त हो जाएगा। सतलोक का भगवान कौन है? कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि 3 लोक का राज है विष्णु में। कोई बात नहीं, आपके बात मान लेते हैं, आपने दिखा दिया मैं मानता हूँ। चलो हमने मानते हैं। आपके गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि इस भगवत गीता में कबीर साहब भगवान है, कहाँ पे है? हमको दिखाइए। स्पष्ट करते देखिए नहीं वो तो भी बता रहे हैं ना, जैसे इन्होंने बताया कि पता नहीं कौन से भगवान की शरण में जाने को बोल रहे हैं। कृष्ण से ऊपर हमने कोई भगवान तो हमारे गुरु ने नहीं बताया कोई जिसमें शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। श्लोक में कहते हैं हे भारत सब प्रकार, वो हमने देखे मानते हैं आपके कबीर साहब के शरण में जाने के लिए स्पष्ट कर देखिए इसी श्लोक में। तो भाई अभी आज तो बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, तो अभी एक और नई चीज मैंने देखी है कि ब्रज का अर्थ हमारे धर्म गुरु ने तो सिर्फ बताया आओ लिखा है, ब्रज जाओ यहाँ पे घुमाओ, शरण में आओ यहाँ पे ब्रज मिस जाओ यहाँ पे घुमाओ। ब्रज गोमिस क्या होता है आप सोचिए, गोमिस जाता 2 क्लास वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आना भी है और जाना भी है, इसमें बात ही नहीं मिलेगा। यदि श्री कृष्ण होते तो ये कदापि नहीं कहते मेरे शरण में आओ, क्योंकि पहले से ही उनके शरण में है। यदि श्री कृष्ण होते तो आने क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रज का अर्थ वहाँ पे आना नहीं। गोमिस क्या होता है? गोमिस तो आपको भी पता है, बच्चे आपके जो 2 क्लास के बच्चे वो भी जानते हैं गोमिस जाना होता है। यदि कोई कहता है गोमिस कम आना होता है तो महामूर्खों के पास कोई ज्ञान ही नहीं। आप मान लीजिए ये क्यों कहेंगे, सबसे पहले क्यों कहेंगे कि मेरे शरण में आ, तो इनके तो पहले से ही शरण में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गीता अध्याय 2 के श्लोक 7 में कहते मैं आपकी शरण में हूँ, तो फिर ये क्यों कहेंगे मेरे शरण में? वो भूल गया था क्या श्री कृष्ण भगवान आपके? देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए इसी गीता के अध्याय 2 के श्लोक 7 में देखिए क्या लिखा है। देखिए मैं गीता अध्याय 2 है, देखिए इसी गीता है। देखिए मैं आपको गीता दिखा रहे, श्रीमद् भगवत गीता है, जय दयाल द्वारा अनुवादित है। देखिए गीता अध्याय 2 के श्लोक 7 में कह रहे, देखिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हुए, शरण में हुए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज चलो आपके बात मान लिया कि आप सही हो, हमारे जो अभी तक बताए थे पहले से वो सब आज